मूवी शुरू होती है मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड एवलिन से। मैक्स बेड से उठता है और बाहर जाता है तो देखता है कि उसका हाफ ब्रदर ट्रैविस दो लड़कियों के साथ काउच के नीचे सो रहा था। ट्रैविस का अपना कोई घर नहीं था तो वो अक्सर यहाँ आ जाया करता था, लेकिन एवेलिन को ट्रैविस उसकी हरकतों के चलते बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैक्स ट्रैविस से बोलता है कि एवलिन के उठने से पहले यहां से चले जाओ, लेकिन तभी एवलिन उठकर यहां आ जाती है और ट्रैविस को लड़कियों के साथ देख लेती है। वो ट्रैविस और उन दोनों लड़कियों को बड़ी बदतमीजी से घर से बाहर कर देती है। ये देख मैक्स उससे बोलता है कि तुमने ट्रैविस को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन एवलिन के हिसाब से ये ट्रैविस के भले के लिए ही था। इसके बाद मैक्स अपने काम के लिए निकलने लगता है तो एवलिन उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है। मैक्स चाहते हुए भी इसके लिए मना नहीं कर पाता। मैक्स फिर अपनी जॉब पर पहुंचता है। ये एक हॉन्टेड शॉप में सेल्समैन था। यहां पर भूतिया और शैतानी चीजों की बिक्री होती थी। मैक्स को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो यहां जॉब करना चाहता ही नहीं था, बल्कि उसे अपनी खुद की एक शॉप खोलनी थी जहां पर वो हॉन्टेड चीजें बेचेगा। आज दुकान पर कुछ नए पार्सल्स आते हैं तो मैक्स उन्हें खोलता है। उनमें से एक में एक सैटेनिक जीनी निकलता है। इस पर लिखा था कि ये किसी की भी कोई भी विश पूरी कर सकता है। कुछ समय के बाद जब मैक्स बोर होने लगता है तो वो एवलिन को कॉल करता है। वो उसे यहां अपनी शॉप में आने को कहता है। कुछ समय के बाद जब एवलिन शॉप में आती है तो ये दोनों दुकान के पीछे के स्टोर रूम में फिजिकल होते हैं। मैक्स यहां एवलिन को अपने दुकान खोलने के सपने के बारे में बताता है, लेकिन एवलिन इन सब भूतिया चीजों में विश्वास नहीं रखती थी तो वो इसको सीरियसली नहीं लेती। एवलिन की मॉम की मौत के बाद उसकी जिंदगी में खुशी नहीं थी, लेकिन फिर वो मैक्स से मिली और मैक्स के आने के बाद उसे जीने का एक पर्पस मिला। एवलिन यहां मैक्स से अपना प्यार जताती है और प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा मैक्स के साथ रहेगी। तब हम देखते हैं कि वो सैटेनिक जीनी भी यही पड़ा था और वो इनकी सारी बातें सुन रहा था। मैक्स और एवलिन फिर आइसक्रीम खाने जाते हैं। दुकान के अंदर इनकी मुलाकात ओलिविया से होती है, जो यहाँ की ओनर थी। मैक्स और ओलिविया की एनर्जीज मैच हो रही थी और ये एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं। ये देखकर एवलिन बहुत इनसिक्योर हो जाती है। वो ओलिविया से उल्टा सीधा बोलती है और दुकान से बाहर आ जाती है। तो मैक्स को भी बाहर आना पड़ता है। अपार्टमेंट पर मैक्स इस सब के लिए माफी मांगता है तो थोड़ा समझाने के बाद एवलिन मान जाती है, पर मैक्स अब धीरे धीरे एवलिन से तंग आ रहा था। अगले दिन जॉब पर मैक्स को एवलिन कॉल करती है कि घर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैक्स काफी एक्साइटेड होकर तुरंत घर पहुंचता है, पर वो देखता है कि एवलिन ने पूरे घर को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कर दिया था। मैक्स ने जैसा सोचा था वैसा सरप्राइज उसे नहीं मिला। मैक्स का इस पर एक मिक्स्ड ओपिनियन था, पर जब वो देखता है कि एवलिन ने उसके पोस्टर्स को फोल्ड करके उन्हें खराब कर दिया है तो वो उस पर बहुत चिल्लाता है। लेकिन एवलिन यहां पर वापस से अपनी मॉम की बात करती है, जिसे वो मैक्स को गिल्टी फील करवा पाए। एवलिन अपने रूम में खुद को बंद कर लेती है और वापस मैक्स से गुस्सा हो जाती है। मैक्स फिर थक हार के अपने भाई ट्रैविस के यहां पहुंचता है। वो यहां ट्रैविस से अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करता है कि अब वो एवलिन को नहीं झेल सकता। एवलिन अब आए दिन उससे लड़ाई करती है, तो ट्रैविस उसे एडवाइस करता है कि तुम एवलिन से ब्रेकअप कर लो। मैक्स भी मान जाता है और ये प्लान करता है कि वो एक पब्लिक प्लेस में एवलिन से ब्रेकअप कर लेगा। मैक्स अगले ही दिन डॉग पार्क पहुंचता है और एवलिन को वहां बुलाता है। थोड़ी देर के बाद एवलिन वहां पर आती है, लेकिन तभी एक ट्रक आता है और एवलिन से टकरा जाता है। एवलिन मैक्स से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैक्स भी वादा करता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, और उसके बाद एवलिन की मौत हो जाती है। एवलिन के फ्यूनरल के टाइम मैक्स बहुत दुखी था। समय बीतता जाता है, लेकिन मैक्स इस बात से उभर नहीं पाता कि एवलिन अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ से बहुत दुखी हो गया था। ये देख ट्रैविस इसे एडवाइस करता है कि खुद को चीयर करने के लिए कुछ फन एक्टिविटी करो। तो मैक्स रात में मूवी देखने जाता है और थिएटर के बाहर उसकी ओलिविया से मुलाकात होती है। ये दोनों साथ में आइसक्रीम खाने जाते हैं और वहां एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं।
इन दोनों की आपस में काफी अच्छी बैन रही थी और मैक्स ने अभी तक ओलिविया को ये नहीं बताया था कि एवलिन मर चुकी है। फिर ओलिविया बस मजे के लिए मैक्स को एक शमशान ले जाती है और ये वही जगह थी जहां एवलिन को दफनाया गया था। मैक्स और ओलिविया यहां आए ही थे कि तभी एवलिन, जो मर चुकी थी, वो अपने ग्रेव से बाहर निकलती है और चलने लगती है। वहीं पर मैक्स और ओलिविया मेकआउट करते हैं, लेकिन ये इसके आगे नहीं जाते। ओलिविया को लगता है कि इन्हें एक साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए, उसके बाद ये आगे कुछ करेंगे। ओलिविया यहां से जाती है कि तभी गेट पर कोई नॉक करता है। मैक्स को लगता है कि ओलिविया वापस आ गई है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वो अपने सामने ज़ॉम्बी एवलिन को देखता है। मैक्स को पहले तो लगता है कि ये उसकी कल्पना है, लेकिन एवलिन अंदर आती है और मैक्स के साथ इंटिमेट होने लगती है। मैक्स पहले उससे जाकर नहाने को कहता है। एवलिन बाथरूम ही जाती है कि तभी गेट पर सच में ओलिविया आ जाती है। ओलिविया का मूड चेंज हो गया था और अब वो मैक्स के साथ फिजिकल होना चाहती थी, पर एवलिन के अंदर होते हुए वो ओलिविया को अंदर नहीं लाना चाह रहा था। कुछ देर के बाद एवलिन वापस आती है। वो मैक्स को खींचते हुए रूम में ले जाने लगती है, लेकिन बीच में उसका पैर फिसलता है और गिर के उसकी गर्दन टूट जाती है। लेकिन इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उठती है और अपनी गर्दन को ठीक कर लेती है। एवलिन अब हमेशा के लिए मैक्स के साथ रहने वाली थी। मैक्स को यहां कहीं न कहीं ये बात रियलाइज हो गई थी कि ये सब उस सटैनिक जीनी के चक्कर में हो रहा है। तभी एवलिन मैक्स के मुंह पर उल्टी कर देती है। अगली सुबह एवलिन वापस मैक्स के साथ इंटिमेट होने को कहती है, लेकिन मैक्स काम का बहाना बना के वहां से निकल जाता है। मैक्स फिर ट्रैविस को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है, लेकिन ट्रैविस को लगता है कि मैक्स नशे में है और वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। तो फिर मैक्स उस सटैनिक जीनी के पास जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो जीनी गिरता है और वही टूट जाता है। पर उसे वहां पर एक बुक मिलती है जिसमें जीनी के इस कर्ज को हटाने की रेसिपी लिखी हुई थी। तो ये तुरंत घर जाकर इसे तैयार करने लगता है कि तभी एवलिन यहां आती है। वो मैक्स से कहती है कि मैं तुम्हें काट लेती हूं, उसके बाद हमें कुछ भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन ऑब्वियसली मैक्स इसके लिए मना करता है। फिर मैक्स उस रेसिपी में बताए गए पाउडर को एवलिन के मुंह पर फेंकता है, लेकिन इससे उसे कुछ नहीं होता। तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैक्स एवलिन को एक क्लब में ले आता है। क्लब में मैक्स ने एवलिन को महंगी से महंगी अल्कोहल पिलाई, लेकिन एवलिन को उससे बिल्कुल भी नशा नहीं हुआ, बल्कि उसने उल्टी करके पूरी दारू अपने अंदर से बाहर निकाल दी। अब जब एवलिन उल्टी कर रही थी तभी इनके बगल से ओलिविया निकलती है। मैक्स जैसे तैसे ओलिविया से यहां बात करता है और एवलिन को लेके घर पहुंचता है। घर पर एवलिन बेहोश हो गई थी और मैक्स उसके जस्ट ऊपर था। तो जब ट्रैविस यहां आता है तो वो ये देखकर बहुत डर जाता है कि मैक्स ये अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड के साथ क्या करना चाह रहा है। लेकिन तभी एवलिन बेहोशी से उठ जाती है और इसको देखकर तो ट्रैविस और भी डर जाता है। ये सब कुछ देख के ट्रैविस यहां से भाग जाता है। अगली सुबह एवलिन वापस मैक्स से उसे काटने की बात करती है, लेकिन मैक्स उसे टाल देता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। ज़ॉम्बी बनने के बाद एवलिन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी। फिर जॉब पर मैक्स से मिलने ओलिविया आती है। ये लोग किस करने ही वाले थे कि तभी मैक्स को एवलिन का फोन आता है। ओलिविया मैक्स और एवलिन की बातें सुन लेती है और उसे इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। मैक्स उसे पूरी बात समझा नहीं पाता और ओलिविया कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो पास के ही एक शमशान में आ जाना। मैक्स को ओलिविया से मिलना था तो वो हेल्प के लिए ट्रैविस के पास जाता है। ट्रैविस मैक्स को सब कुछ खत्म कर देने को एडवाइस करता है और उसे एक बड़ा सा चाकू देता है जिसे वो एवलिन को मार देगा। मैक्स घर पर जाकर एवलिन को मारने की तैयारी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और उस चाकू को ट्रैविस को वापस कर देता है। अपने भाई की हालत देख ट्रैविस बोलता है कि तुम ओलिविया के पास जाओ, तुम्हारी जगह मैं एवलिन को मार दूंगा। तो मैक्स ओलिविया के पास जाता है और ट्रैविस किसी बहाने से मैक्स के अपार्टमेंट पर पहुंचता है। मैक्स और ओलिविया एक साथ मूवी देखते हैं और ओलिविया की कार में फिजिकल होते हैं
और वहीं पर मैक्स के घर पे ट्रैविस एवलिन से लड़ाई में बहुत बुरी तरह हार रहा था। ट्रैविस का एवलिन के सामने टिकने का कोई चांस ही नहीं था। तो अंत में एवलिन ट्रैविस को काट लेती है और उसे मार देती है। अगली सुबह मैक्स घर आता है तो वो एवलिन को जिंदा देखकर चौंक जाता है। मैक्स को मालूम चल गया था कि एवलिन ने ट्रैविस को मार दिया है, लेकिन वो अभी उससे कुछ नहीं कहता। मैक्स एवलिन से बाथरूम में जाकर एक हॉट बाथ तैयार करने को कहता है और वो जैसे ही वहां जाती है, मैक्स उसे बाहर से लॉक कर देता है। इसी दौरान वो पुलिस को भी कॉल करता है और पूरी बात समझाता है, लेकिन ये कहानी पुलिस को बिल्कुल झूठी लगती है, तो वो इसकी बात नहीं सुनते। तो मैक्स तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकलता है। इतने में एवलिन बाथरूम का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। उसे मैक्स के फोन में ओलिविया का एक टेक्स्ट मिलता है, जिसे उसे इनके रिलेशन के बारे में पता चल गया। एवलिन इसे बहुत दुखी हुई और उसने मैक्स का फोन तोड़ दिया। फिर वो यहां से सीधा ओलिविया की शॉप में जाती है। दूसरी तरफ मैक्स पुलिस वालों को समझाकर थक गया था कि जो वो बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। तभी उसे पुलिस के एक वॉकी से पता चलता है कि ओलिविया की शॉप पर हमला हो रहा है। मैक्स तुरंत वहां जाता है पर उसे वहां कोई नहीं मिलता, तो वो अपने अपार्टमेंट पर आता है। यहां एवलिन ने ओलिविया को बांध के रखा था। तो मैक्स ओलिविया को सारी सच्चाई बताता है कि एवलिन आज से कई दिन पहले ही मर चुकी है, और वो एवलिन से भी फाइनली सच्चाई बोल देता है कि कैसे उसके पोजेसिव एटीट्यूड ने मैक्स को परेशान करके रखा था। एवलिन को अपनी गलती समझ आती है और वो यहां से चली जाने को मान जाती है, पर वो यहां से तभी जाएगी अगर मैक्स उसके साथ चले। एवलिन मैक्स को काटने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी यहां लड़ाई चालू हो जाती है। ओलिविया खुद को खोलती है और मैक्स के साथ मिलकर एवलिन से लड़ती है, लेकिन ये दोनों मिलके भी एवलिन के आगे टिक नहीं पाते। मैक्स लड़ाई के बीच एवलिन के सर पर भी वार करता है, लेकिन यूज इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्स और ओलिविया हार चुके थे। अंत में जैब एवलिन मैक्स को काटने आ रही थी, तभी पीछे से कोई उसके पेट में चाकू मार देता है, और ये कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी ट्रैविस था। मैक्स और ओलिविया फिर मिलके एवलिन को गाड़ देते हैं। मैक्स ओलिविया की आइसक्रीम शॉप के बगल में अपनी हॉन्टेड सामान की शॉप खोलता है और इवेंचुअली वो ओलिविया को प्रपोज भी करता है, और वही ज़ॉम्बी ट्रैविस अभी भी सड़क पर प्रमोशंस कर रहा था। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ये थी बैरिंग द एक्स की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।